ये प्राचीन परंपरा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक ही समय में जहां ये रोजगार का भी साधन उपलब्ध रहेगा, वहीं साथ ही साथ हमारी नाम कभी मिटने वाली तहजीब जो हिंदुस्तान की है उसको जीवित रखने का भी कार्य रहेगा। लेकिन सब बच्चे बाहर से आए, उधमपुर जम्मू से कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा स्कीम जो है वो इनॉग्रेट की गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस सबको और क्या आपके विचार हैं? ये आपने तो देखा होगा पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से एक के बाद एक अनेकों इस प्रकार के प्रयोग किए गए ताकि रोजगार के विकल्प सरकारी नौकरी से बाहर भी उपलब्ध करवाए जा सकें और प्रत्येक वर्ग को उसकी आर्थिक स्थिति, उसके शिक्षा स्तर के अनुकूल कोई ना कोई विकल्प रहे। और ये जो वर्ग है विश्वकर्मा का, ऐसा वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रिवायती हुनर और हस्तकला के बल पर अपनी जीविका भी कमाते रहे, कहीं ना कहीं आर्थिक कठिनाइयों के कारण इनकी कला और इनका कामकाज थोड़ा लुप्त होने लगा। तो इससे माध्यम से जैसे प्रधानमंत्री की सदा ये प्रयास रहा है कि हमारे प्राचीन परंपरा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एक बेहतरीन मिश्रण तैयार किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक ही समय में जहां ये रोजगार का भी साधन उपलब्ध रहेगा, वहीं साथ ही साथ हमारी नाम कभी मिटने वाली तहजीब जो हिंदुस्तान की है उसको जीवित रखने का भी कार्य रहेगा। और साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये वो हुनर हैं, ये वो छोटे छोटे काम धंधे इस प्रकार के हैं, क्राफ्ट्समैनशिप विच इज़ एक्सक्लूसिवली इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप, जो शायद दूसरे देशों में ना पाइए। और यदि इसे बढ़ावा दें तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसे विश्व स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हो। सर, आप हमेशा स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये जो विश्वकर्मा स्कीम है ये स्टार्टअप्स में मदद कर सकती है और स्टार्टअप्स को और आगे बढ़ा सकती है हमारे इंडिया में? नहीं, देखिए, अगर आप जैसे युवा इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे, हमारे पास इस प्रकार की इस तरह की योजना इस समय उपलब्ध है कि हर किस्म का व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है स्टार्टअप के लिए। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ग्रेजुएट हो, कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, कि बहुत बड़े साइंसदान हो, कि वैज्ञानिक हो। अभी जो हमारा लेवेंडर का काम शुरू हुआ, रोमा मिशन, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 बच्चे लाखों में खेल रहे हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन भी नहीं शायद की हो, लेकिन अगर उनको समझ आ जाती है, उनके अंदर एप्टीट्यूड है, प्रवृत्ति है प्राकृतिक उस काम में जुट जाने की, और फिर जुनून भी आता है, तो हर प्रकार का सहयोग, हैंड होल्डिंग सरकार की तरफ से उपलब्ध है। आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है, नॉलेज हैंड होल्डिंग भी दी जाती है, और मार्केट लिंकेज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक सिनर्जी नहीं बनती है इंडस्ट्री, रिसर्च, एकेडमिया, स्टार्टअप की, तो तब तक ये साइकिल मुकम्मल नहीं होता। और इंडस्ट्री को अगर आरंभ से आप जोड़ देंगे तो ये एक ल्यूक्रेटिव स्टार्टअप एवेन्यू बनता है। लेवेंडर के केस में हमारा यही प्रयोग था, वो सफल रहा। हमने पहले से ही मार्केट के साथ टाई अप करके रखा, और वैसे भी पर्पल रेवोल्यूशन भी है, और पर्पल रेवोल्यूशन आपके लिए भी गर्व की बात है कि आप ही के प्रदेश से उसका जन्म हुआ, आज उसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। यहाँ के प्रयोग को देख करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अब इसका काम सरकार के स्तर पर शुरू हुआ है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर चूंकि मार्केट लिंक के ही था, तो इनकी एक छोटी छोटी अतर की शीशी 15-15 हज़ार की बिकने लगी। उन्होंने अपने रिवायती कृषि का काम छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक तो जागरूकता कम, दूसरा हम लोगों में उतना शायद अभी वो शऊर नहीं आया, उस तरह का हमारे स्वभाव में नहीं आ रहा कि सब कुछ इसके अंदर उपलब्ध है। ये जो आपका है मोबाइल फोन, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर पूछा जाता है 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है खादी से। आजकल खादी इंपोर्ट क्वालिटी डिजाइनर बन रहा है। हमने उधमपुर में लगाया 50 करोड़ की सब्सिडी वितरित की, सब बच्चे बाहर से आए, उधमपुर जम्मू से कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था। अब भला ये तो हो नहीं सकता कि आपके तरफ से अप्लाई भी कोई और करे, लिफाफा भी नोट का ला के आपको दे, तो कुछ नहीं करना, और आपको ऑनलाइन भी मोबाइल पे हो जाता है। मुझे लगता है, मुझे कई बार कहा जाता है कि वो पॉडकास्ट हुआ, उसने मुझे पूछा कि एनी, सुनीता प्रकाश जो है, उसने कहा एनी ग्रीवेंस एंड एनी विश। मैं कहा ग्रीवेंस नहीं करनी, परमात्मा नाराज हो जाएगा, लेकिन विश है कि आई वॉज यूथ ऑफ दिस, क्योंकि मैं भी बड़ा एक्टिव यूथ रहा अपने टाइम में, बट वी वर प्रिजनर्स ऑफ आवर एस्पिरेशन। हमारे पास साधन नहीं थे, कहाँ जाना, कैसे। मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद की, देहात से आते थे, मालूम ही नहीं था कि 12वीं के बाद इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। तो जागरूकता का इतना भाव ना, माता पिता का ना, और अब तो सब कुछ है। अब तो यही कारण है कि जो होनहार बच्चे हैं आजकल, टॉपर सिविल सर्विसेज के हमारे पास आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, जो पहले कभी वो सिविल सर्विस में आते ही नहीं थे। 16 साल की बच्ची, उसने IIT की सीट ली, तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे बाहर मिलिटेंसी और ना कोचिंग, तो तूने क्या सीखी, तो ये निकालती।
कहती है अंकल 14 घंटे पढ़ना, 8 महीने IIT क्रैक। मैं कहा मेरे वक्त में भी ये होता तो मैं भी क्रैक करता। नहीं, कोचिंग भी इसी में हो जाती है। जो आपको 7 लाख रुपया लगता है एक पूरा कोचिंग का कैप्सूल, अगर आपने करना है सिविल सर्विसेज, सारा का सारा मटेरियल इसमें है। अरे हमें केवल हमने अपने नौजवान के अंदर वो स्वभाव, उसकी वो मिजाज बदलना है। मिजाज बदलना है। सर जाते जाते एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, और वैसे भी ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा। सुना है कि इस स्कीम के थ्रू कोलैटरल डैमेज की जो संभावना है वो लगभग ज़ीरो हो रही है, क्योंकि शुरू में जो 1 लाख रुपया दिया जाएगा वो कोलैटरल फ्री होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं, सर? मुझे लगता है कि इससे बढ़िया स्कीम और क्या हो सकती है। आपको औजार खरीदने के लिए पहले पैसे दिए, मतलब जैसे आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ बेटा ये ले 15,000 रुपया, टूल किट ले, तू ले आई। फिर मैं कह रहा बेटे तू 1 हफ्ता ट्रेनिंग पर जाना, तू कहेगी मैं नहीं जाना चाहती, मेरा मन नहीं करता, ले तू 500 रुपया डेली ले इंसेंटिव। फिर वापस आती है, फिर मैं कहता हूँ अच्छा ये 1 लाख का लोन लो तो काम शुरू करो। फिर आप लोन ले लेती हो। फिर मैं कहता हूँ नहीं अब तो आपका बेसिक ट्रेनिंग हो गई, तो आप बेटा 2 हफ्ते और करो। आप कहते हैं मेरा मन नहीं करता। मैं कहता हूँ ले फिर से 500 रुपया पर डे। यानी आपको पैसे दिए जा रहे हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। इसी तरह का मुद्रा लोन है, बिना कुछ गिरवी रखे हुए, बिना किसी ग्रेट्युटी के, बिना किसी मॉर्टगेज के आपको 20 लाख रुपया मिल जाता है काम धंधा शुरू करने को। मैंने कल भी कहा, मैंने कहा ये तो ऐसा है कि जैसे बाप अपना सारे जीवन भर की पूंजी इकट्ठी करके कहता है बेटा अब इसको लगा। जी इतनी संवेदना के साथ ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं। सर, जाते जाते जनता को कोई मैसेज, और स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि आप यंगस्टर्स के साथ काफ़ी जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका मैं यंगस्टर्स के समझता हूँ लिए? कि ये आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है, अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो आप विश्व स्तर के स्पर्धा कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। ये हमारे बीच में ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ आ जाती है ये करने की, और तो बस जिनको अवेयरनेस की कमी है, बस अवेयरनेस की कमी है और उस तरह का रुझान पैदा करना। रुझान पैदा जो हम 6,000 के नौकरी के ऊपर धरने पे बैठ जाते हैं अपनी जवानी को बताएं, तो आप जैसे जो होनहार ज़हीन नौजवान है, आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि रुझान की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए जमुलत आग विजन। जय